ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 73वां सर्ग 36वां श्लोक है। वह चिदाणु अपनी कल्पना से ही कल्पित अपने हाथ पैर आदि से युक्त चित्त की कल्पना से युक्त मनुष्य आदि का आकार देखता है। यह बात चल रही है कि जो ब्रह्म तत्व है उसमें यह जो जगत है और ये जो प्राणी है या ब्रह्मा का जो विराट स्वरूप है वो कैसे उसमें आरोपित हो जाता है, क्योंकि वेदांत में यह तो कह ही नहीं सकते कि उसमें ये कैसे उत्पन्न हो जाता है। तो उसकी उत्पत्ति में कोई कारण नहीं है, क्योंकि वास्तव में कुछ उत्पन्न होता ही नहीं है, सिर्फ प्रतीत होता है, ठीक स्वप्न की तरह। लेकिन यह बात हमको ठीक से समझ में आ जाए इसके लिए हम उसका क्रम से आरोप करते हैं कि पहले जो स्फुरन होता है उसी को चिद अणु कहा जाता है या परम अणु परमाणु कहा जाता है। वो वास्तव में चिदाभास है। चाहे वो समष्टि की दृष्टि से कहा जाए तब उसी को ब्रह्मा रुद्र विष्णु आदि कह देंगे, और व्यष्टि की दृष्टि से कहा जाएगा तो उसी को जीव कहेंगे। लेकिन दोनों का जो संगठन है वो एक जैसा है। उन्हें अपने स्वरूप का बोध है और वो समष्टि के रूप में अपने आप को देखते हैं, और हमें स्वरूप का बोध नहीं है और हम अज्ञानवश जो दृश्य है उसी से तादात्म्य करके उसके एक हिस्से को अपना मैं बोलते हैं, जबकि वह हिस्सा निरंतर बदल रहा है, एक जैसा रहता नहीं है। इसके लिए यहाँ पे 36वें श्लोक में बात आ रही है कि वह जो चिद अणु है, जो चिदाभास तत्व है, वही भावना के द्वारा, यानी 5 प्रकार की उसकी भावना हो गई। जब देखने की भावना हुई तो नेत्र प्रकट हो गया, सुनने की भावना हुई तो श्रोत्र प्रकट हो गया, स्पर्श की भावना हुई तो त्वक या त्वचा प्रकट हो गई, और स्वाद की भावना हुई तो रसना प्रकट हो गई, सूंघने की भावना हुई तो घ्राण इंद्रिय प्रकट हो गई। और जब इतनी सारी इंद्रियां प्रकट हो गई हैं उनसे इनके जो विषय रूप जगत है उसका स्वाद लेना है, तो नाना प्रकार के आकार और प्रकार भी उसी की भावना के कारण प्रकट हो गए। अब अज्ञानवश उसको चाहे वो मैं माने और चाहे ब्रह्मादि की तरह उन्हें अपने में कल्पित माने, यह उसकी ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो ज्ञान को स्वीकार करेगा कि अज्ञान को स्वीकार करेगा। तो हे नारायण, इस बात में हम सब लोग स्वतंत्र हैं कि हम अविद्या को स्वीकृति देते हैं या विद्या को स्वीकृति देते हैं, नाम और रूप से प्रेम करते हैं या नाम और रूप के प्रकाशक को प्रेम करते हैं। अगर आप प्रकाशक को प्रेम करोगे तो नाम रूप भी आपके पीछे पीछे चलेगा, लेकिन अगर आप नाम रूप रूपी परछाई को प्रेम करोगे तो वह परछाई जिस पुरुष की है वो कभी आपके पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए बोलते हैं कि माया के पीछे ना चल के मायापति के पीछे चलना चाहिए, तो माया भी आपके साथ साथ चलेगी, क्योंकि वो ईश्वर की परछाई है ना, ईश्वर का प्रतिबिंब है, ईश्वर की सामर्थ्य है। यही बात यहाँ 73वां जो सर्ग चल रहा है उसके 36वें श्लोक में हमने समझा है। आगे भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि इसी तरह अपनी ही कल्पना से चिद अणुजीव ब्रह्मा बन जाता है। जो चिद अणुजीव है वही ब्रह्मा बन जाता है, नारायण बन जाता है, रुद्र बन जाता है और कीट भी बन जाता है। इन सब में अंतर क्या है? वासना का। जो निर्वासनिक है वो ब्रह्म पद पे आरूढ़ है, रुद्र पद पे, नारायण पद पे आरूढ़ है, और जो वासना संयुक्त है वो कीट पद पे आरूढ़ है। दोनों ही पद मात्र हैं।
वास्तव में जो तत्व है वो किसी पद पे आरूढ़ नहीं होता, सारे पद उसमें आरूढ़ से प्रतीत होते हैं। स्वप्न दृष्टा में तो सब कुछ होगा, चाहे उसमें ईश्वर ही क्यों न प्रकट हो जाए, वो तो स्वप्न दृष्टा से अभिन्न ही होगा। या थोड़े कठिन शब्दों में कहें तो स्वप्न दृष्टा के आश्रित ही होंगे। उनकी दृष्टि है स्वप्न दृष्टा की तो वो है, दृष्टि नहीं है तो वो नहीं। इसलिए हमें क्या समझना चाहिए कि जो भी व्यक्त होगा वो सब चिदणु से ही कहा जाएगा, यानी ज्ञान का एक छोटा सा कण। क्यों? क्योंकि उसी ने ऐसा रूप स्वीकार कर लिया कि यही मैं हूं। दूसरे से अलग करेगा तभी तो दिखेगा। जो परिचिन्न होगा वो दिखेगा थोड़ी, विषय में थोड़ी आएगा, न देखने में आएगा, न सुनने में, न चखने में। तो ईश्वर भी जब अवतरित होते हैं तो भी चिद अणु के रूप में होते हैं, चिदाकाश के रूप में नहीं होते हैं। क्योंकि चिदाकाश कभी दृश्य नहीं होता, कभी दिखाई नहीं देगा, कभी बात नहीं करेगा। बात कौन करेगा? चिद अणु बात करेगा। चिद अणु का अर्थ समझ रहे ना? अंतःकरण के घेरे में आया हुआ चिदाकाश ही चिदणु कहलाता है। अणु क्यों बोले रहे हैं? प्रकाशक की दृष्टि से उसको अणु बोल रहा है, क्योंकि प्रकाशक जो होता है वह अति सूक्ष्म होता है। वास्तव में तो यह सब कुछ बना ही नहीं है, किंतु यह अपने असली स्वरूप में ही स्थित है। यानी जो भी हमें वस्तु दिखाई देते हैं वो वस्तुएं वास्तव में बनी नहीं है, अपने मूल स्वरूप में ही वो स्थित है। बोले मूल स्वरूप में कैसे स्थित है? तो बोले जैसे शून्य में शून्य का ही विलास हो। हे परमात्मा, आपको प्रणाम है जो यह ज्ञान आप हमें प्रदान कर रहे हैं। शून्य में ही शून्य का विलास, यानी सब वस्तुएं शून्य रूप ही है। शून्य रूप होते हुए भी नाना प्रकार के आकारों और प्रकारों से व्यक्त हो रही है। विचार करके देखेंगे तो शून्य रूप ही प्राप्त होगा, या चिति रूप ही प्राप्त होगा। चिति में चिति ही बढ़ रही है, स्थिर हो रही है, दिख रही है, अनुभव में आ रही है। हे भद्र, व्यस्त शरीरों का जो नियत मूल है, जितने भी शरीर आपको दिखाई देते हैं उन सबका जो मूल है क्या है? चिदाकाश तत्व ही तो सबका मूल है। अगर मूल ना हो तो वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता। मूल है यानी अधिष्ठान है। आपकी जड़ क्या है? चिदाकाश। यानी वास्तव में आपको स्थान किसने दिया है? चिदाकाश ने दिया है। त्रैलोक रूपी बल्लियों का वही बीज है। ये तीन लोकों की जो लताएं फैल रही हैं उनका बीज वही चिदाकाश तत्व है। वह भी वही है, यानी ये तीनों लोक रूप लताएं उनका बीज, और ये जो व्यष्टि रूपी जीव है, शरीर है, उनका मूल, वो सब वही तत्व है। मुक्ति के द्वार की प्रतिबंधक विषय सृष्टि रूप अर्गला अर्थात श्रृंखला देने वाला तथा संसार रूपी मूसलाधार वृष्टि करने वाला मेघ भी वही है। जो चीजें मुक्त कर रही हैं वो भी चिदाकाश रूप है, और जो चीजें बंधन कर रही हैं वो भी चिदाकाश रूप ही है। बोले फिर एक ही चीज मुक्त भी कर सकती है और बंधन भी कर सकती है।
बोले अवश्य कर सकती है। अंधकार में जो वस्तु डराती है, प्रकाश में हो सकता है कि वही वस्तु आपका प्रियतम हो। अंधेरे में दिखाई ना दे रहा हो तो हमको लगे कोई शत्रु आ गया, कोई आपको मित्र भी तो हो सकता है। वही बात है कि अंधकार के समय जो हमें अत्यंत दुखदाई दिखाई देता है, जो प्रकाश हो जाता है तो पता चलता है कि हमने पूरे जन्म भर इसी को तो प्रेम किया है। इसलिए बोल रहे हैं कि मुक्ति के द्वार की जो प्रतिबंधक है, यानी मुक्ति का जो द्वार है जो उसको बंद कर देती है, ऐसी जो जंजीर है, अर्गला यानी श्रृंखला यानी जंजीर है, और संसार रूपी मूलाधार वृष्टि करने वाला जो मेघ है, यानी संसार रूप से जो पानी विद्यमान है, जल विद्यमान है, उसको जो बरसाता है वो क्या है? तो चिदाकाश तत्व। सब का कारण वही है और किसी का भी कारण वो नहीं है। ये बात हमें स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। सब कार्यों का कारण यानी जितने भी कार्य आपको दिखाई दे रहे हैं, नाम और रूप को सदैव कार्य समझो। और इनका कारण कौन है? चिदाकाश तत्व। जब तक कार्य है तब तक उसे आप कारण कहिए, जब कार्य विलीन हो जाए तो उसे कारण मत कहिए, वो कारणातीत है। काल क्रिया आदि का नियामक है, यानी यहाँ पे जो समय है और नाना प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं उनका वो नियमन करने वाला है। सबका आदिभूत हिरण्यगर्भ भी अपनी इच्छा से वही बन बैठा है। उत्थित ना होते हुए भी वह, जिन्हें हम हिरण्यगर्भ कहते हैं, अपनी इच्छा के कारण वही चिदाकाश तत्व हिरण्यगर्भ के रूप में दिखाई देता है। तो चाहे हिरण्यगर्भ हो, चाहे ये संसार रूपी मूलाधार वृष्टि करने वाला मेघ हो, चाहे मुक्ति के द्वार को बांधने वाली जंजीर हो, चाहे तीनों लोकों में फैली हुई लता हो, चाहे यह जीव का शरीर हो, इन सारे रूपों में चिदाकाश ही उत्थित हो रहा है। और विचार करके देखो तो उत्थित नहीं भी हो रहा है। ना तो इसका भौतिक शरीर है और ना इसके शरीर में हड्डियां आदि हैं। तो ऐसा जो विराट पुरुष का शरीर है, न उसमें हड्डियां हैं, न उसका भौतिक शरीर ही है, अतः उसे कोई मुट्ठी से पकड़ नहीं सकता। जैसे स्वप्न में मेघ संग्राम सिंहों की भीषण गर्जना से युक्त स्वरूप रहने पर भी सुप्त पुरुष वस्तुतः चुपचाप ही स्थित रहता है, वैसे ही विराट पुरुष भी प्रपंच शून्य अपने स्वरूप में स्थित है। जैसे सपने के अंदर मेघ गरज रहे हों और संग्राम हो रहा हो, यानी संग्राम होता है तो बड़ा कोलाहल होता है, और सिंह गरज रहे हों, लेकिन उसके बाजू में जो बैठा हुआ उसको कुछ सुनाई देगा, वो तो शांति से सोया हुआ है, कोई शब्द ही नहीं। वैसे ही विराट पुरुष भी प्रपंच शून्य है, भले प्रपंच दिख रहा है लेकिन प्रपंच शून्य है। जो उसके स्वप्न में स्थित है उसको संग्राम दिखाई देगा, उसे शेर की गर्जना दिखाई देगी, नाना प्रकार का शोर दिखाई देगा, लेकिन जो सपने से बाहर खड़ा हो गया उसके लिए शांत प्रपंच रहित ब्रह्म ही शेष। अब आपके ऊपर छोड़ा जाता है कि आपको क्या पसंद है, संग्राम पसंद है, कोलाहल पसंद है कि शांति पसंद है। जैसे स्वप्न में देखे गए योद्धाओं के कोलाहल का ज्ञान जागृत अवस्था में स्मृति पथ में आया हुआ ना तो अत्यंत सत है ना तो सत ही है, वैसे ही जगत का यह प्रपंच स्थित है। स्वप्न में आपने नाना प्रकार का भ्रम देखा, तो जब आप जग जाते हैं तब वो स्मृति में तो आता है, स्मृति में आता है तब तो आपको ऐसा लगता है हाँ देखा तो था। इसलिए क्या बोलते हैं, ना तो अत्यंत सत है
अत्यंत असत होता तो दिखता ही नहीं, और सत होता तो अभी भी होता। तो ना अत्यंत असत है और ना सत है। ठीक वैसे ही ये जगत का प्रपंच है, ना अत्यंत असत है और ना सत ही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अनिर्वचनीय। क्या है मत कहो, है ना। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता हो वैसा कर लेना चाहिए। शांति चाहिए तो ज्ञान दृष्टि से विचार कर लो और बोल दो कि असत है, कभी उपज ही नहीं है, और ब्रह्म से एकाकार हो जाओ। और व्यवहार करना है तो अत्यंत सत नहीं है, थोड़ा बहुत जो दिख रहा है व्यवहार कर ले। तो ये अपने हाथ में है कि गाड़ी कौन से गियर में कब डालनी है, या कौन सी बटन कब चालू करनी है, कब बंद कर देना है। जैसे अपन टीवी चलाते हैं तो अपने ऊपर है ना, मनोरंजन करना हो चालू कर लिए, अब ध्यान लगाना है, समाधि लगानी है, या अपने स्वरूप का अध्ययन करना है तो बंद कर दें। संसार आपके सपने के लिए, आपके मनोरंजन के लिए तो टीवी की जैसा दिखाई देने वाला दृश्य है। गड़बड़ी क्या होगी पता है? उसके भीतर शरीर बन गए और इसको हमने तदात्म कर लिया। इसके भीतर अपना शरीर नहीं होता तो मजा ही मजा था जो टीवी में देखते हैं। इसीलिए तो शास्त्र आदि गुरु आदि सबसे पहले यही कहता है कि जिस देह से तुमने इतना गहरा तदात्म कर रखा है ना, वो तदात्म छोड़ दो, फिर इस दृश्य को देखने का मजा है। हालांकि कलयुग में काहे का मजा है, इसलिए बोल रहे ना कि कलयुग है ना। विक्षेप के साधनों की अधिकता के कारण ही से कलयुग कहा जाता है। जैसे अंधेरे में आदमी जो है ना, सामने रखे हुए वस्तु पकड़ नहीं सकता, ऐसे ही दूसरे युगों में रात्रि में जो है ना कोलाहल नहीं होता था, क्योंकि रात्रि का मतलब जैसे सारे पशु पक्षी शयन करते हैं वैसे ही। लेकिन यहाँ जब से बिजली देवता प्रकट हुई है तब से रात को दिन बना दिया गया है, तो उसका लाभ नहीं है, हानि ही हानि है। क्या लाभ? जो समय आत्म उपलब्धि के लिए थोड़ा बहुत मिलता भी था, वो भी मोबाइल ने, टीवी ने अब ले लिया। एसी में सफ़र करने को नहीं मिल रहा था, जनरल में ही सही। सफ़र करना तो अपनी मजबूरी है, तो असुविधा में ही सही। किसी ने बोला मुझे कि आपका जो ऑडियो आता है उसमें बहुत आवाज़ में बहुत शोर रहता है, इसके लिए हम सुनते ही नहीं हैं। हम जहाँ अच्छी आवाज़ आती है तो उनका हम वीडियो सुनते हैं। मैंने बोला बहुत बढ़िया बात है कि जो गाड़ी अपने देश ना जाती हो, बड़ी सुंदर होवे, हाँ तो बैठ जाओ जाके उसमें, तुमको तुम्हारा देश तो ले जाएगी, कहीं तो ले ही जाएगी। यात्रा तो कर ही लोगे, बोले अपने घर पहुँचो या जंगल में पहुँचो। हम ब्रह्म तत्व को प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन उसका जो मूल्य है वो देना नहीं चाहते। हम यह समझते ही नहीं कि वहाँ मन की सत्ता नहीं है। हमको जो अच्छा लगता है वही करते हैं, है ना। तभी तीन लोग बैठ करके योग चीज पढ़ते हैं, नहीं तो आश्रम में कितने सारे लोग हैं। और सबसे पूछ के देखो, सबको अद्वैत ज्ञान चाहिए। पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न करोति मानवा। ब्रह्म विद्या का हम फल तो चाहते हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या के लिए मन को जो परिश्रम सहना पड़ता है वो सहना नहीं चाहते। बहुत परिश्रम है ब्रह्म विद्या की सिद्धि के लिए। मन का जो सूक्ष्म निरीक्षण है साधारण बुद्धि से नहीं होता, उसके लिए अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है, तब तो देख पाती है। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सीधा सीधा तो आप सीधे सीधे क्यों नहीं चले जाते, इतने सारे शब्द, इतने सारे शब्दों का अर्थ
इतनी सारी परिभाषाएं, इन सब की क्या जरूरत है? मैंने बोला अयोग्य व्यक्ति हैं हम, हमारे अंदर इतनी गहरी मांग नहीं है, इसके लिए नाना प्रकार के प्रयास करके अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या पता कीड़े की तरह रेंगते रेंगते कभी पहुंच ही जाए। मगर हमारा यह उद्योग कम से कम यह तो बताता है कि हमारे अंदर उस तत्व की मांग तो है। मांग नहीं होती तो हाथ पैर तो नहीं मारते, हाथ पाँव मार रहे हैं ना, तो परमात्मा तो देख रहा है ना। वास्तव में आपका जो मांग है उसी मांग की पूर्ति परमात्मा करता है। जो आप परिश्रम कर रहे हो उसका मूल्य के रूप में परमात्मा कुछ देता नहीं है, क्योंकि आप परिश्रम क्या करोगे, आप तपस्या क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ उसी का है ना। बोले हमने इतने समय तक मन को एकाग्र कर लिया, पद्मासन में बैठे रहे, जो कष्ट आए सहन कर लिया, तो तुमने सहन किया क्या? मन ने सहन किया है नारायण, और मन प्रकृति का है। तुम तो टुकुर टुकुर बैठ के और देख रहे थे जग रहो कैसे उसको। काहे की तपस्या किया तुमने? किया दूसरे ने, अभिमान अपने सिर पे। तो ये बातें हैं नारायण, है ना। तो विचार पूर्वक निर्णय लेना चाहिए, और विचार से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। नहीं तो जब विद्वानों की सभा बैठेगी तब आपको मौन रहना पड़ेगा, आप अपना पक्ष रख नहीं पाएंगे। अगर रखने का प्रयास करेंगे तो हंसी हो जाएगी नारायण। अनेक लाखों योजन के समूहों तक विशाल प्रमाण वाला बृहत शरीर भी यह त्रैलोक के रोम के सूक्ष्म भाग के अंत में स्थित सिर्फ एकमात्र माया से ही परमाणु के अंदर भी भासता है। यानी ये जो लाखों योजन विशाल प्रमाण वाला जो है आपको बृहत तीनों लोक का शरीर दिखाई देता है, वह वास्तविक तत्व है, उसके एक कण में माया के प्रभाव से ही दिखाई दे रहा है। इससे ज़्यादा अवस्थान उसमें घेर नहीं रहा है। एक कण भी बोलने के लिए कहा जा रहा है। कल्पित है ना, कल्पित वस्तु स्थान नहीं घेरती। सात महाकुल पर्वतों तथा गणों के समूहों का आश्रय एवं ब्रह्मांड का समूहमय होकर भी ब्रह्मदेव वट के बीज मात्र छिद्र को भी पूर्ण नहीं कर सकते। वर्णन किसका चल रहा है? विश्व विराट रूपी ब्रह्मा का, और जिनके भीतर समस्त जगत माना जाता है। तो ऐसे जो सातों बड़े बड़े पर्वतों समूहों आदि को धारण करते हैं, उनको आश्रय प्रदान करते हैं, ऐसे जो विराट ब्रह्मा है, वो जो वास्तविक चिदाकाश तत्व है, उसमें जैसे बड़ का जो बीज होता है वो छोटा सा होता है, अगर उतना छोटा सा छिद्र है ना, उसको भी वो भर नहीं पा रहा है। यानी कि इतना ब्रह्म तत्व की अपेक्षा वो इतना छोटा है, तुच्छ है, नगण्य है। यानी जो आपको इतना बड़ा दिखाई दे रहा है ना, इसको इतना बड़ा मत समझो। सैकड़ों करोड़ लंबे जगत के विस्तार से विस्तृत आकारवान होते हुए भी ब्रह्मदेव अणुमात्र स्वरूप है। यानी इतना बड़ा दिखाई दे रहा है स्वरूप वर्णन की दृष्टि से, लेकिन अणुमात्र स्वरूप है, यानी छोटे से हैं। और जब छोटे से में बहुत बड़े का आरोप किया जाता है तो कल्पना ही होता है। जैसे बोलते हैं ना कि एक छोटे से कण में इतनी बड़ी सृष्टि है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ये ऐसे इसलिए बोला जा रहा है कि ये असंभव है या कल्पना मात्र है। कल्पना होगी तभी एक कण के अंदर जाएगी, नहीं तो कैसे जाएगी?
वो बाबा जी कहानी नहीं सुनाते हो बीरबल वाली, है ना? बोले छोटा सा बैग ले ले, अपने इसके अंदर हाथी डाल दो। तो अकबर की बुद्धि स्थूल, तो बोले कहाँ में डालेगा? बीरबल की बुद्धि छोट मतलब सूक्ष्म है, तो हाँ, दो हाथी खिलौने उठाए और डालते हैं। ऐसे ही जब बोला जाता है ना कि कण कण में सृष्टि है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि सच में सृष्टि नहीं है, काल्पनिक सृष्टि है। क्योंकि सृष्टि इतनी बड़ी तो इतने छोटे कण में कैसे जाएगी? तो असंभावना बताते हुए कि वहाँ इसकी उपलब्धि नहीं है, अगर उपलब्धि है तो भी वो माया मात्र ही है, इस बात की सिद्धि के लिए बोला जाता है। स्वप्न के पर्वतों के समान वस्तुतः इन्होंने देश को व्याप्त नहीं कर रखा। जैसे स्वप्न में बड़े बड़े पर्वत हो गए तो भी कुछ स्थान नहीं करते, सच में ऐसे ही ये भी कुछ स्थान नहीं गिर रहे। यानी ब्रह्मांड आत्मा स्वयंभू कहे गए हैं। यानी ये जो ब्रह्मा जी है इन्हीं को ब्रह्मांड की आत्मा स्वयंभू कहते हैं। जगत शरीर विराट भी यही कहे जाते हैं। लेकिन हे श्री रामचंद्र जी, वस्तुतः ये चिदाकाश रूपी है। कुछ दिनों से चिदाकाश शब्द बहुत बार आ रहा है ना। वैसे मुझे सबसे प्रिय शब्द भी यही है, मेरा भी तो नाम आता है ना इसमें। क्या है कि पूरी बात बता देता है। चिद आनंद आकाश, तीनों को मिला दो, चिदानंद आकाश, और वही आपका स्वरूप है। यही तो आपका अनुभव है। अनुभव है, लेकिन बुद्धि स्थूल होने के कारण उस अनुभव में भली भांति आरूढ़ नहीं हो पा रहे। जानते तो है कि यही है, और थोड़ा थोड़ा उसका रस भी मिलता है। जैसे सूरज अभी निकला ना हो, लेकिन उसकी रश्मियाँ जो है खबर तो दे रही कि सूरज तो है, तभी तो प्रकाश है। हाँ, तो धैर्य रखिए, जिस दिशा में चल रहे हैं उधर चलते रहिए। ऐसा नहीं कि जिधर से प्रकाश आ रहा है उसकी विपरीत दिशा में चलना चालू करें, तो कहीं प्रकाश के आने की स्पीड से आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आप अंधेरे में चले जाओगे, है ना, अमेरिका पहुंच जाओगे। इधर सूरज निकला है और उधर अंधेरा। सनातन पुरुष भी यही कहे गए हैं, इन्हीं की संज्ञा रुद्र पड़ी है। हे श्री रामचंद्र जी, इंद्र, उपेंद्र, पवन, मेघ और पर्वतों की समूह भी इन्हीं की देह ही है। सब कुछ यही है। हे श्री राम जी, परम सूक्ष्म चिति पहले सबको चेतित करने से चित्त शरीर हुई। यानी सबको चेतित यानी जगाने के कारण चित्त शब्द से कही जाती है। और वही चित्तात्मा वर्णित क्रम से 20 स्पष्ट चिति होकर के महाज्ञान संपन्न होकर मैं ब्रह्मांड आत्मा हूँ और इस जगत के शरीर रूप से स्थित हो गया। तो वही जो चित्त को धारण करने वाला आत्मा है और उसे अपने स्वरूप का बोध है, क्या बोला जा रहा है? महान ज्ञान संपन्न होकर। अगर महान ज्ञान संपन्न नहीं होता तो व्यष्टि जीव हो जाता। ज्ञान संपन्न है इसलिए समस्त आत्मा, ब्रह्मांड आत्मा है, और वो इस तरह जगत के शरीर रूप से स्थित हो गया है। कभी कभी मुझे खिलवाड़ करना होता है तो शांति से बैठ जाता हूँ। जितनी कोशिकाएं हैं ना, सबको एक ब्रह्मांड के रूप में देखता हूँ। कितने सारे ब्रह्मांड, 372 खरब ब्रह्मांड एकदम स्पष्ट दिखाई देते है ना। वो बज रहा है, उसमें जो क्रियाएं हो रही है, काल है, क्रिया है, द्रव्य है, दिख रहा है, मिट रहा है। इतने सारे ब्रह्मांड और उनके बीच में जो खाली स्थान है उसमें मैं ज्यों का त्यों विद्यमान हूँ। उसमें कोई फर्क तो पड़ा नहीं। उसमें से 100 अरब ब्रह्मांड रोज नष्ट हो जाते हैं और 100 अरब ब्रह्मांड रोज बन जाता है, फिर भी मैं ज्यों का त्यों हूँ कि नहीं हूँ? तो विराट आत्मा हो कि नहीं? और ऐसा कब अनुभव में आता है? जब आप महान ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं।
अभी बोलते हुए भी वो अनुभव है, और आपके सुनते हुए भी आपके पास भी वो अनुभव है। दृष्टि लगाओ और देख लो। यही तो सुखद पल है, और कौन से पल है? जिस क्षण में जो ब्रह्मांड आत्मा है, चिदाकाश आत्मा है, उसकी स्मृति हो गए, उसकी तरफ दृष्टि जाओ गए, उसका अपने मैं के रूप से अनुभव हो गए, इससे सुखद पल क्या हो सकता है? और अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो इसको बढ़ाना चाहिए प्रयत्न पूर्वक, अपनी मान्यता छोड़ के, है ना। अगर आप अपनी मान्यता पकड़े रहोगे तो नारायण कोई मदद नहीं कर सकता। कोई कंडीशन मत डालो, है ना। कई लोग बड़े बेवकूफ़ होते हैं। कैसे? कि जैसे कोई आपका प्रियतम हो, है ना, सच में प्रियतम, जैसे समझ लो भगवान कृष्ण है, आप उनको बहुत प्रेम करते हो, तो आपने बहुत पूजा उपासना की मगर वो मिले नहीं। फिर एक आध दिन कहीं आप घूमने गए और मिल गए, ठीक है, तब तुमने क्या किया? तुमने उलाहना देना चालू किया, बोले हमने कितना बुलाया और तुम आए नहीं, तुम बड़े दुष्ट हो। तो जो मिलन का आनंद था वो सब आपने फरियाद में गंवा दिया। जब तुम्हारा प्रियतम मिले ना तो गले लग जाना चाहिए, उससे एक हो जाना चाहिए, अपना प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि दुनिया भर की फरियाद, तो फिर बातों का महत्व रह गया, उनका महत्व नहीं रह गया। ऐसे ही तो कोई कंडीशन मत डालो कि हमने कितना कष्ट सहा तुम्हारे लिए, ये हो गया वो हो गया। वो मिल गया ना तो सारी शिकायत पूरी हो गई, सारी फरियाद पूरी हो गई, सारा चलना सार्थक हो गया, सारा गिरना सार्थक हो गया, सारा रोना सार्थक हो गया। अरे वो बहुत दयालु है। आज हम उसके बारे में चर्चा कर पा रहे हैं, अपने वचनों से उसे छू पा रहे हैं, उस शांति का, उस प्रसन्नता का भले कण मात्र ही आस्वादन हो रहा है, मगर हो रहा है। तभी आप बैठे हैं, तभी आप सुन रहे हैं, नहीं तो पांव फैला के सो भी सकते थे। इतनी दूर चल के क्यों आते हैं? लोग बोलते हैं कि वहां से यहाँ तक आने में 10-15 मिनट लग जाता है, इतनी दूर आ गए, कैसे आ सकते हैं? प्यास नहीं है ना, नहीं प्यास होती तो आदमी जहाँ जल है वहां जाता ही है नारायण, प्रयत्न पूर्वक। अरे नारायण अगर चल नहीं पा रहा है ना तो लंगड़ लंगड़ के जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि बिना पिए तो मैं मर जाऊंगा। पर माया ने ऐसा मोहित कर रखा है ना कि हाथ में दवा है और खाने नहीं दे रही है। जल बीच मीन पियासी। बोले एक धोबी था, कपड़े धो रहा था, उसको भूख लगी और प्यास लगी, पानी में ही धो रहा है, लेकिन वो याद कर रहा है कि अभी मेरी पत्नी आएगी, बड़ी सुंदर है, वो भोजन लेके आएगी, पानी लेके आएगी, तब मैं पीऊँगा। पानी में खड़े खड़े सुबह से शाम हो गई ना, मगर वो पानी पिया नहीं, लेकिन इतनी मेहनत करते करते गिरा और बेहोश हो गया। तो संत जन उसका उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि पानी में ही खड़ा था लेकिन पिया नहीं उसने। वैसी ही हाल है हम लोगों का भी। हम लोग कोई एक आशा रखती है कि वो आएगा तब हम परमात्मा का आस्वादन करेंगे, अभी जो उपलब्ध है ना उससे हमको लेना देना नहीं है। अरे भाई पी ले, आएगा तो फिर पी लेना, उसमें क्या दिक्कत है? जीवन चलाने जितना तो कर लेना चाहिए। अरे भाई पूरे रूप में अगर ब्रह्म तत्व तो नहीं उपलब्ध हो रहा है, तो जितने में उपलब्ध हो रहा है उतना तो ले लो, उतना भी नहीं चाहिए। कलयुग है भाई, है ना। 100 रुपया नहीं मिल रहा है, 100 रुपया की तुमने मेहनत की है, अगर 1 रुपया मिल रहा है तो ले लो। अहंकार बस, भाई हमको पूरा दो तो लेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं लेंगे, ऐसा मत बोलो। जितना मिल रहा है ना उतना ले लो, ठीक है। अरे नहीं तो पता चला कि भूखा ही मर गए। क्या पता आपकी परीक्षा हो रही हो कि यह मुझे पहचानता भी है कि नहीं पहचानता।
क्योंकि संसार में तो कोई आपका हक मार सकता है, लेकिन परमात्मा कभी आपका हक न्याय करता है ना वो। हरे 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 हरे। स्पंदन की संबित से वे स्पंद का अनुभव करते हैं। उनके जो प्राण है उन्हीं की संज्ञा पवन पड़ी हुई है। यानी ये जो विराट जो ब्रह्मा है, जैसे हमारे शरीर में प्राण और अपान चलते रहते हैं, तो उनके भी शरीर में प्राण और अपान चलते रहते हैं। तो उनके शरीर में जो प्राण और अपान चलते हैं उन्हीं को पवन बोलते हैं। पवन शब्द बनता है पावन, पवन से ही पावन शब्द बनता है। यानी कि हवा जो है नित्य हमको शुद्ध कर रही है। जो शरीर में मलिनता जमा होती है उसको बाहर निकाल के ले जाती है और शुद्ध वस्तु हृदय में लेकर के आती है, इसलिए उसको पवन बोलते हैं। धूप आदि हम जलाते हो तो वातावरण पवित्र हो जाता है, और उसी को वात स्कंध नाम से जाना जाता है। स्पंद की संबित से जो वे प्राण और अपान के स्पंद का अनुभव करते हैं, उसी उनके प्राण के स्पंद को उनके ब्रह्मांडकाश में हमने वात स्कंध के नाम से पहले कहा है। यानी जो विराट पुरुष हैं उनके जो प्राण और अपान के स्पंद हैं, और उसमें कारण क्या है? संबित का स्पंदन। अगर संबित में स्पंदन ना हो तो प्राण में स्पंदन नहीं हो सकता। इसलिए पहले मन होता है फिर प्राण होता है। पहले प्राण थोड़े ना फंसता है, पहले मन फंसता है। फिर मन को शरीर से जोड़ने के लिए प्राण की जरूरत पड़ती है। अगर प्राण नहीं हो तो मन कुछ सोच तो सकता है, लेकिन उसके अनुसार शरीर कार्य नहीं करेगा। जैसे आदमी मर जाता है तो प्राण निकल गए, तो अब कितनी भी इच्छा करे मैं शरीर के अंदर घुस जाऊं, हाथ हिलाऊं, पांव हिलाऊं, उठ के बैठ जाऊं, कहाँ होता। विराट ने अपने चित्त से जिसकी कल्पना की है, वे ही तेज के कण चालक द्वारा अपने चित्त से कल्पित पिशाच की नाई असदरूप होते हुए भी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि की स्थानता को प्राप्त हुए हैं, यानी तदरूपता को प्राप्त हो गए हैं। यानी जो विराट पुरुष है उसने अपने चित्त से जब तेज की कल्पना की, तो ये जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि हैं ये सब तदरूपता को प्राप्त हो गए। इनसे तेज प्राप्त होता है ना, तो इनको किनसे तेज प्राप्त होता है? वो जो विराट है उनकी चित्त की कल्पना से। तभी तो चित्त की कल्पना हटाई और सब फटाफट जमीन पे गिरने लग गए। सबको संकल्पना ने धारण कर रखा है। अपने उदर में जनित जो प्राणपान के आवर्त रूपी झूले हैं, वही उनकी उदरता वात स्कंद संज्ञा को धारण करती है। महान जगत उसी का हृदय है। ये बात ऊपर भी बताई हुई है, वो बात यहाँ फिर से बोल रहे हैं कि उनके उदर में यानी पेट में जो प्राण और अपान की आवर्त रूपी झूला है। आवर्त रूपी झूला, आवर्त यानी आना और जाना, ये पूरा झूला ही तो चल रहा है। प्राण अंदर जाते हैं, फिर अपान बाहर निकलता है, फिर प्राण अपान की गति चलते रहती है। तो इसी को वात स्कंध बोलते हैं। और महान जगत उसी का हृदय है। ये जो जगत है उसी का हृदय है। यानी कि ऐसा कहा जाता है ना कि अपन जो प्राण भरते हैं वो हृदय में भरते हैं, फेफड़े में भरते हैं ना। फेफड़ा हृदय के पास ही होता है, तो इसलिए हृदय में बोल दिया जाता है। और उसी से इन सब में जीवन है। जगत के अंदर कल्प पर्यंत व्यवहार करने वाले समस्त जीवों में प्रत्येक जीव भेद की इच्छा से कल्पित व्यष्टि शरीरों के प्रथम बीज यही ब्रह्मदेव हैं। यानी जितने भी कल्पित व्यष्टि शरीर हैं जो कल्प पर्यंत तक व्यवहार करते हैं जगत के अंदर, और वो जो प्रत्येक जीव हैं उनमें जो भेद की इच्छा है, उन सब का जो बीज है वो यही ब्रह्मदेव है।
ब्रह्मदेव ने तो जगत भाव स्वीकार किया, लेकिन थे ज्ञानी, इसलिए निर्लिप्त जो है पद्मासन पर बैठे हैं, स्वरूप का ज्ञान प्राप्ति ही है तो उसी का अनुसंधान में लगे रहते हैं। उसके जो अतिशय आनंद एक रसता है उसी में निमग्न रहते हैं, और जिनको बोध नहीं है बेचारे वो अजीब होकर भटक रहे, कभी कीड़े हो जा रहे हैं, कभी इंद्र हो जा रहे हैं, फिर कभी कीड़े हो जा रहे हैं। संसार रूपी चक्र चलते जा रहा है। इनसे उत्पन्न प्रत्येक जीव अपनी इच्छा से प्रकटित होते हुए जगत रूप से अनेक देह हैं। उनके कभी बाहर और भीतर ये ठीक वैसे ही स्थित है। जैसे आद्य बीज हिरण्यगर्भ की इच्छा रूप चिति पहले ही उत्पन्न हो गई है, वैसे ही आज भी उसकी इच्छा चिति ही प्रत्येक जीव के भीतर उदित हो रही है। यानी आपके भीतर जो इच्छाएं उदित हो रही हैं उनमें कारण ब्रह्मदेव की इच्छा है, और आपके भीतर जो इच्छा उत्पन्न हो रही है वो अनर्गल इच्छा नहीं है, वास्तविक इच्छा है। आपके अंदर क्या इच्छा है कि आप सत्य को ढूंढ रहे हैं, आप चित्त को ढूंढ रहे हैं, आप आनंद को ढूंढ रहे हैं। इच्छा तो सही है, मगर पूर्ति की दिशा सही नहीं है। पूर्ति की दिशा सही नहीं थी तो ब्रह्मदेव ने ब्रह्म विद्या का निर्माण किया, और उनको बढ़ाने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए वशिष्ठ जी का निर्माण किया। तो वही तो हमको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो जितने भी सदगुरु होते हैं उनको वशिष्ठ के रूप में ही देखना चाहिए कि उन्हें इस धरती पर इस जगत की उत्पत्ति कर्ता ने पहुंचाया हुआ है कि आप जाइए, और एक घड़ी का उनको अज्ञान भी दिया कि जाओ पहले अज्ञान का अनुभव कर लीजिए, फिर ज्ञान पाइए, तभी तो बता पाएंगे कि कैसे अज्ञान को निवृत्त किया जाता है। बोले सबसे अच्छा डॉक्टर कौन होता है? किसी विषय का, जिसको उस विषय का पहले रोग हुआ हो और फिर उसने उसको औषधि से निवृत्त कर दिया हो, तो वो उसका सबसे बढ़िया डॉक्टर होता है, क्योंकि उसे पता है ना कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रॉब्लम आती है। सूर्य चंद्र पवन ये तीनों उस हिरण्यगर्भ के कफ पित्त और वायु रूप हैं, और जो दूसरे ग्रह नक्षत्र आदि हैं वे उसके प्राणस्थ जीवन के सीकर हैं, यानी प्राण द्वारा बाहर निकाले गए थूक कफ बिंदु हैं। यानी कि ये जैसे चंद्रमा है तो इसको आप कफ बोल दीजिए, ठंडा रहता है। सूर्य है तो इसको आप गर्म रहता है तो पित्त बोल दीजिए। पवन को आप वायु बोल दीजिए, कफ पित्त वायु, ये तो अपने शरीर में भी रहता है और यही समष्टि में भी है। और जो ये ग्रह नक्षत्र आदि के समूह हैं इन्हें आप प्राण द्वारा निकाले गए जो जल आदि के कण हैं उन्हें समझ लीजिए। पर्वत समूह उनके अस्थियां हैं, ये तो लंबा लंबा होता है, मजबूत भी होता है, इसके लिए अस्थि से उपमा दी हुई है। सारे मेघ उसकी चर्बी की जाति जैसे हैं। उसके सिर पैर त्वचा रूप देह अवयवों को ऊपर नीचे के कपोलों तब ब्रह्मांड के आवरणों को दूरी के कारण हम लोग देख नहीं पाते, बहुत दूर है ना, इसलिए उसकी जो त्वचा है ना, ऊपर की कवरिंग है, उसके सिर पैर आदि हैं, वो हमको दिखाई नहीं देता। किसको दिखाई देते हैं? जो चिदाकाशता की भावना करता है उसमें स्थित होता है, तो उसको ऐसा लगेगा कि इनका जो शरीर है वो ऐसा ही शरीर, जैसे हम लोगों का ऐसी आकृति एक बनती हुई दिखाई देती है। कभी कभी कोई डायग्राम नहीं मिल जाता देखने को, है ना, जिसमें सारे ब्रह्मांडों के कण कण से देवता आदि की मूर्ति बना दी जाती है, वैसे ही है। अगर नहीं भी होगा ना तो ऐसा समझना है, ठीक है। हालांकि अपने शास्त्र आदि तो कहते हैं कि जो इस शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में स्थित एक मिनिएचर मॉडल है, यानी कि चिति ने अन्याय नहीं किया, जो ब्रह्मा जी को दिया वही आपको भी दिया है।
लेकिन उनको ब्रह्म विद्या जो है पहले मिल गई और वो इसमें स्थित हो गए। हमको ब्रह्म विद्या लेट में मिली। उसके पहले हमने उल्टे सीधे संस्कारों का खूब संग्रह कर लिया, देहात्म बुद्धि का संग्रह कर लिया। जैसे भोजन बट रहा हो तो एक को भोजन मिला तो उसने अपनी थाली साफ वाफ करके रख ली, ठीक है, मिला, खाने लग गया हो। और एक को थाली मिली तो बोले भोजन आने में बहुत देर है। तो बच्चा भी बच्चा छोटा सा गया मिट्टी के अंदर खेल रहा है, उसी के अंदर कीचड़ डाल लिया थाली में। अब भोजन परोसने वाला आया तो देखा तो यार इसकी थाली में इतना कीचड़ मिट्टी लगी हुई, अब कहाँ से देगा इसको। बोले बच्चा तुम जाओ, है ना, अपनी थाली वाली धो के आओ। अब छोटा सा बच्चा, उसको तो क्या पता कैसे धोया जाता है। बोले वो अंदर उधर जाओ और इसको धो लो, है ना, राख वाख से मांजो, पवित्र होगी तो मिलेगा। वैसे अपना अंतःकरण है, नाना प्रकार की इच्छाएं, आसक्तियां और राग द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता, अविद्या। चलो अविद्या तो यहाँ बढ़ जाएगी। बाकी सब जो कचड़ा है ना वो हमने खुद ही ला के डाल लिया। क्यों ला के डाल लिया? क्योंकि ब्रह्म विद्या आने में देर थी, ब्रह्मानंद आने में देर थी और हमसे धैर्य स्वीकार नहीं हुआ, तो हम खेलने लग गए। किससे? प्रपंच से। यही चीज हो रही है और क्या है। अब फटाफट जाओ थाली धो लो, देर मत करो, कहीं परोसने वाला फिर आगे ना निकल जाए। परोसने वाले कौन होते हैं? आपके सदगुरु। जब तक वो धरा पर है तब तक अंतःकरण शुद्ध करके उनसे प्रसाद ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर थाली मांजते रह जाओगे ना रहे, पता चला भोजन बांटने वाला आगे निकल गया। हे श्री रामचंद्र जी, इस संसार को आप विराट पुरुष का शरीर समझिए, वह भी कल्पनात्मक उस विराट की एकमात्र कल्पना रूपी ही है। कल्पना ही है, कल्पना रूपी ही है, ठीक है। समझ क्यों रहे हैं? क्योंकि व्यष्टि से समष्टि में जाना है ना, और फिर समष्टि से समष्टि के प्रकाशक में जाना, यही तो नियम होता है। आत्मा की ओर पहला कदम कब रखा जाता है? जब तुम अपने को विश्व विराट अनुभव करते हो, है ना। यही तो नियम है, मांडव के कारिका में आता नहीं है। फिर तेजस हिरण्यगर्भ हो गए तो दूसरा कदम, प्राग्ञेश्वर हो गए तीसरा कदम, और आधा कदम जो बचता है चतुर्थ पाद प्रकाशक तत्व में, तुरीय पद में रखा जाता है। इसलिए आत्मा को क्या बोलते हैं? चतुष्पाद। आत्मा के 4 पांव हैं, ठीक है। 3 पांव उठा लो, 1 पांव पे खड़े हो जाओ, तो एक पाद भी बोला जाता है आत्मा को, चतुष्पाद भी बोला जाता है और एक पादः भी बोला जाता है। तो मतलब 3-4 पादों की हमको जरूरत नहीं, हमको एक ही पाँव चाहिए। तो 3 पाँव जो है ना वो पहले रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर एक एक उठा लो, एक ही पाँव में स्थित हो जाओ। चार पाँव होते हैं तब आप साकार होते हो, जब एक पाँव हो गया तो अव्यक्त। जैसे जल है वो 3 अवस्थाओं में दिखाई देता है ना, बर्फ है, जल है और भाप है, ठीक है। अब मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर दूं तो जो चौथा फॉर्म है वो आकाश रूप हो गया, वो दिखाई नहीं देगा। अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, चौथा फॉर्म उनका अधिष्ठान, उनका प्रकाशक। वह ना तो कोई बाह्य साधन से साध्य है और ना वस्तुतः मन की कल्पना रूप कुछ ही है, न किसी बाहर के साधन से प्राप्त होता है और न मन की कल्पना में ही आता है वो। इसलिए आकाश तथा पर्वत, पृथ्वी, सागर आदि सब के सब प्रशांत चिदाकाश रूप ही, यानी जो कुछ भी है वो सब प्रशांत चिदाकाश रूप ही। 73 स्वर्ग यहीं पर समाप्त होता है। जो 74वां स्वर्ग है वह हम सोमवार को प्रारंभ करेंगे, ठीक है। कलियोग वशिष्ठ नहीं पढ़ा जाएगा, तो जो छुट्टी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कल हम दूसरा कुछ पढ़ेंगे।
हम बता देते हैं ना कि कल तुम लोग योग वशिष्ठ पढ़ने आओ, फिर बोलो कि आप योग वशिष्ठ नहीं पढ़ रहे, है ना। एक आदमी भी होगा तो भी चलेगा। लोग पढ़ेंगे ही, ये वशिष्ठ नहीं पढ़ेंगे ऐसा। जैसे आप लोग को आना है, ठीक है, आप लोग छुट्टी है, रविवार है, तो कल पढ़ेंगे। अखंडानंद जी ने अपने गुरु जी की स्तुति की हुई है, तो हम भी अपने गुरु जी की स्तुति करेंगे उनको पढ़ते हुए। मैंने पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने जो स्तुति की है अपने गुरु जी की। अभी भी याद करता हूँ तो हृदय भर जाता है। हरी, है ना। कुछ पूछना है तो कुछ बताइए। तो ये बताते हैं कि अंत में छोटे छोटे अपना बुद्धि का आश्रय भी छोड़ना चाहिए। हाँ, छोड़ना चाहिए। पर ये स्पष्ट नहीं हो, मतलब समझ में नहीं है। समझ में नहीं है। बुद्धि किसे बोलते हैं? ये निर्णय करते हैं। जो निर्णय करती है। बुद्धि कभी दिखती है क्या? निर्णय दिखता है ना, ठीक है। तो निर्णय आपका दृश्य हो गया, जो दृश्य का प्रकाशक है वह मैं हूँ, और उसमें विश्राम कर लो तो बुद्धि का आश्रय छूट गया। इतना क्लियर है, ठीक है ना। इसके लिए दो चीजें समझना होता है, एक होता है फल व्याप्ति, एक वृत्ति व्याप्ति होता है, फल व्याप्ति होता है, ठीक है। जितनी भी वस्तुएं होती हैं उसके बारे में दोनों चीजें घटती हैं, वृत्ति व्याप्ति भी होगा और फल व्याप्ति भी होगा। जैसे ये स्पीकर है, तो हमने इसको देखा तो वृत्ति गई और स्पीकर का आकार उसने धारण कर लिया, और हमको ज्ञान हुआ क्या कि यह स्पीकर है, इदम स्पीकरम अस्ति, ठीक है। और ऐसी ही वृत्ति अगर ब्रह्म तत्व की ओर जाएगी तो इदम ब्रह्म अस्ति, यह ब्रह्म है, ऐसा होगा। वृत्ति जाएगी तो सही, वापस लौट के नहीं आएगी। तो वहाँ वृत्ति व्याप्ति तो है मगर फल व्याप्ति नहीं है। इसीलिए क्या बोलते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि वृत्ति उधर जाएगी तो सही, लेकिन वहाँ बुद्धि का आश्रय रह गया क्या? नहीं, वृत्ति गई मगर रिटर्न नहीं आई। तो जो रिटर्न नहीं आई वही ब्रह्म है। हाँ, तो बुद्धि का आश्रय छोड़ने का मतलब यह समझना होता है कि यहाँ हम वृत्ति को ब्रह्म तत्व की ओर भेजते तो हैं, लेकिन वो ब्रह्म को पकड़ के लाती नहीं है। यानी हमें बुद्धि की जरूरत नहीं है, हमें केवल इतने ही प्रयोजन था कि तू वृत्तिहीन हो जाओ। वृत्तिहीन होने के लिए हमने वृत्ति को उधर डाला है, तो इसमें बुद्धि का आश्रय नहीं है, बुद्धि का विसर्जन है, बुद्धि की शरणागति है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। बोलने का ढंग। और कुछ पूछ लो, 5 मिनट है, कुछ भी पूछो। गुस्सा नहीं कर रहा तो मैं पूछ, हाँ पूछो। ये डांट देते हैं उन्हें बहुत। अभी कुछ समय पहले ना भृगु ऋषि का आया था, जो विश्वास यात्रा का जो गुरु जी गए थे, वो जो भृगु ऋषि शुक्र गए थे, भृगु ऋषि जो काल के ऊपर क्रोध किए थे। काल प्रकट हुए, बोले आप मेरे ऊपर क्रोध मत करिए, हम अपने कितने ब्रह्मा विष्णु वो मतलब काल वो समाप्त कर दिए। बाद में तो बोले को ज्ञानी तो थे, लेकिन उनको गलती समझ में आई तो शांत हो गए। ये बात नहीं कर रहे। तो एक ये बात हो। दूसरे अपने रामायण में आता है कि साधु थे हुए ने कार्य हानि। तो ये दोनों बात वहाँ महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, तो भी उनसे थोड़ा गलती ऐसा दिख रहा है। और फिर यहाँ बोलते साधु थे हुए ने कार्य हानि। तो दोनों बातें थोड़ा सही तो होगा हमेशा, लेकिन हमेशा नहीं बोलते गलत है कि दोनों का समन्वय कैसे होगा। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी से कुछ बुरा ना हुआ है, नानक जी ने बोला है। वो ब्रह्म ज्ञानी तो है तो सही, फिर भी काल को गुस्सा की, काल को समझाया को, क्योंकि उनके साथ दूसरे ब्रह्म ज्ञानी हुए, भृगु भी हुए जो शुक्राचार्य हुए, नहीं है ना, गुरु बने थे शुक्राचार्य। इससे आकर
आप लोगों का क्या मत? एक बात निश्चित समझ लीजिए। अच्छा ये बताइए कि ब्रह्म ज्ञानी से कुछ बुरा ना भया, ये ज्ञानी की दृष्टि है कि अज्ञानी की दृष्टि है? ज्ञानी पुरुष ने बोला होगा कि अज्ञानी पुरुष ने बोला होगा? ज्ञानी पुरुष ने बोला होगा ना। तो अब ये बताओ कि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि स्थित कहाँ होती है? चिदाकाश तत्व है ना, सब ब्रह्म है। तो जब उसको सब ब्रह्म ही दिख रहा है और जिसमें ब्रह्म विशेष रूप से दिख रहा है, तो अब क्या अब उसकी कोई क्रियाओं में उसकी सत्य बुद्धि रह गई? कोई सत्य बुद्धि नहीं रहेगी तो किसको हानि पहुंचाएगा नारायण? इसलिए भगवत गीता में क्या आता है कि ना वो किसी प्राणी से द्वेष करता है, ना कोई प्राणी उससे द्वेष करता है। आया हुआ है ना। जबकि दुर्योधन तो कृष्ण से द्वेष कर रहा है नारायण। किस दृष्टि से कहा गया? क्योंकि जो उनका वास्तविक तत्व है, वास्तविक तत्व देखो, दुर्योधन भी अपने सुख से द्वेष नहीं कर रहा है। कोई भी अपने सुख से द्वेष नहीं करता, और वही सुख परमात्मा का स्वरूप होता है। इसके लिए क्या बोलता है कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, कोई मुझसे का मतलब मेरी सुख रूपता से द्वेष नहीं करता। नहीं तो अभी कृष्ण भगवान का देख लो, मुसलमानों के सामने चले जाओ तो उनका हृदय जल के राख हो जाएगा, इतना द्वेष करते हैं क्योंकि उनके संस्कार ऐसे डाले हुए हैं। तो जब आकृति पकड़ोगे तो बहुत सारे प्रश्न उपजेंगे, तब तो पकड़ोगे तो कोई प्रश्न नहीं उपजेंगे। देखो एक चीज समझ लीजिए कि जो ज्ञानी जन होते हैं वो चाहे आपकी सांसारिक हानि कर देवे, चाहे दैविक हानि कर देवे। जैसे दुर्वासा जी थे, है ना, बनाया घर उजाड़ देवे, ठीक है। अगर तुम्हारी सांसारिक हानि कर दिए तो तुम में वैराग्य उपजना चाहिए, ठीक। तो वैराग्य उपजेगा, तुम्हारा कल्याण ही होगा। अगर संपत्ति का वरदान दे दिए तो सुख लो और उसको ईश्वर अर्पित कर दो, तो भी तुम्हारे उन्नति है। तो जिसने ये बोला उसकी ये दृष्टि है कि अगर उनसे इस जगत में जीवों की हानि होती हुई दिख रही है तो भी हानि नहीं है, अगर वो उसका सही अर्थ लगाते हैं तो। नहीं तो हानि है, सबसे हानि होती है, सच बता रहा हूँ, सबसे हानि होती है। अरे बाबर को गुरु नानक जी ने आशीर्वाद दिया, जा भैया विजय होगा तू, और उसने उठा के उनको जेल में डाल दिया, और पूरे भारत और उस पर कितने समय तक राज किया, कितने हिंदुओं को मारा, क्या क्या किया। हानि हुई कि नहीं हुई? आशीर्वाद तो दिया था उन्होंने। फिर इस दृष्टि से नहीं समझ में आएगी बात को, क्योंकि जब हमको ये समझना होता है कि ये वचन तत्वज्ञानी ने बोले हुए हैं कि अतत्वज्ञानी ने बोले हुए हैं। अगर तत्वज्ञानी के वचन हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि उनकी दृष्टि में क्या दिखाई देता है। उनकी दृष्टि में तत्व ही तत्व है, तो तत्व में कोई लाभ नहीं और हानि भी नहीं है। ब्रह्मज्ञानी से कछु बुरा ना हो। बुरा तो होता ही नहीं है, क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि जो दुख है, ठीक है, वह आत्मगामी नहीं है, लेकिन जो सुख है वो आत्मगामी है। इसलिए क्या बोला जाता है, ब्रह्मज्ञानी से कुछ बुरा ना भया, लेकिन वास्तव में ब्रह्मज्ञानी से कुछ भला ना भया भी बोलना चाहिए, क्योंकि बुरा और भला दोनों सापेक्ष है नारायण, ठीक है। वो परम भला करते हैं, जो साधारण भला है वो नहीं होता। लेकिन भला आत्मगामी है, इसके लिए हम उसको छिपा लेते हैं। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं ना, वो अज्ञान निवृत्त करते हैं। तो अज्ञान में अगर तुम्हारी प्रियता है तो वो भी निवृत्त हो जाएगी, और अप्रियता है तो भी निवृत्त हो जाएगी। तो राग और द्वेष दोनों जाएंगे ना नारायण। तो इस जगत के प्रति तुमको लगता है कि इसमें मेरा भला होगा या बुरा होगा, दोनों जाएंगे, ऐसी मेरी मति कहती है, ठीक है ना। तो संसार की दृष्टि से हानि होती हुई दिख सकती है, लेकिन अगर आप उसका सही अर्थ लगाओ तो हानि नहीं हो सकती। हानि नहीं हो सकती, इसका एक और ऐसे अर्थ लगाया जा सकता है, क्योंकि उनकी अपनी कोई वासना नहीं है। जब किसी व्यक्ति की स्वयं की कोई वासना नहीं होती, स्वयं को कोई अभिमान नहीं होता है, तो उसका तुमको पतित करने का कोई भाव नहीं है।
ठीक है, अब तुम्हारे ही कर्म उसके द्वारा कुछ बुलवा दे या दंड दिलवा दे तो तुम्हारा कर्म ही कटा ना, तो तुम्हारी हानि कैसे हो सकती है? क्योंकि तत्व ज्ञान होने के पश्चात तो इच्छाएं हो जाती हैं बाधित। इसीलिए बोला जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी से कछु बुरा ना भया। बुरा होता हुआ दिख सकता है लेकिन वो बुरा नहीं होता, क्योंकि इस जगत में आपका बुरा आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं कर सकता। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगते ही मराता। हमारा ही अशुद्ध चिंतन, हमारा ही अशुद्ध आचरण हमको दंड देता है, इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। लेकिन जब सुख मिलता है तो सिर्फ हमारे शुभ कर्मों से सुख नहीं मिलता है, उसमें गुरु का, ईश्वर का, प्रकृति का अनुग्रह भी होता है। लेकिन दुख देने में उनका अनुग्रह नहीं होता है, वो हमारे कर्म के फल होता है। क्योंकि माता पिता जो है पुत्र को सुख तो दे सकते हैं लेकिन अपने पुत्र का दुख नहीं करते ना, यही चीज था। चलो विश्राम लो। हाँ, जो निर्वाण शतक में जो अंतिम श्लोक है छठवां, उसमें अपना स्वरूप का बोध है, अहम निर्विकल्प निराकार रूप विभुव्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च आसंगतम् मुक्तिर्नैव। तो ये न च आसंगतम् मतलब मैं असंग हूँ, उसका फिर वो न कर दिया, मैं असंग भी नहीं हूँ, मैं मुझ में न मुक्ति है न माप है। असंगता तो अपना स्वरूप है, असंगता नहीं है, न च संगता है, न च असंगता, संगता है। जो आ दिखाई दे रहा है वो चा के साथ चला जाता है, न च संगता। या एक तरह से बोलें तो असंगता भी कब तक है, जब तक अद्वैत पद का बोध नहीं हुआ। तो असंगता मुक्ति के पक्ष में आ जाती है और संगता बंधन के पक्ष में आ जाती है। तो अरे भाई मैं छोड़ूं किसको, जब कुछ हो तब तो, जब कुछ है ही नहीं तो। मैं असंग भी किससे जब अद्वैत हूं मैं तो, है ना। मुक्ति की कल्पना हो चाहे बंधन की कल्पना हो, दोनों जब अद्वैत तत्व अबोध हो जाता है तब बाधित हो जाते हैं। ये जब भी बातें कही जाती है ना तो ये स्वरूप की दृष्टि से नहीं कही जाती, वृत्ति की दृष्टि से कही जाती, ठीक है। यानी असंगाकार वृत्ति और संगाकार वृत्ति दोनों मैं नहीं हूं, दोनों का प्रकाशक हूं ना। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं असंग हूं तो एक वृत्ति है ना, तो जो मैं हूं तो इससे तो अलग ही हूं, तो वृत्ति के पकड़ में थोड़े ना आया वो। और मैं संगवान हूं ये भी सत्य नहीं है, और मैं असंग हूं ये भी सत्य नहीं है। इसने जो बोला उसका जो लक्ष्यार्थ है वो सत्य है। इसीलिए वहां बोला जाता है कि ना मुझ में मुक्ति है ना मुझ में बंधन है ना। और कुछ ना, सदाशिव भाई कभी कुछ पूछते नहीं है। ब्रह्म प्रलय जो था, ब्रह्म प्रलय के बाद सूर्य चंद्र रहता होगा कि नहीं होता? अरे बताओ भाई, कोई तो बताओ। सब कुछ सूर्य चंद्र उधर स्थान नहीं होता। आप सो जाते हैं तो क्या अवस्था? सुसुप्ति में क्या अवस्था है? वैसे ही प्रलय यानी सुसुप्ति, समष्टि सुसुप्ति।